अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सोनी फाइल यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल पे अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल में पिवट टेबल का इस्तेमाल सिखाऊंगा। अपने टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। दोस्तों, मैंने अपने पास ये एक एक्सेल की शीट ओपन की है। इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट वाली शीट है, यहाँ पे हम लगाना सीखेंगे पिवट टेबल। सबसे पहले शीट के अंदर आप देख लें कि कोई आपका सेल अगर हाइड है तो उसे अनहाइड कर लें। जैसे कि ये एच और जे, इसके दरमियान सेल हाइड है तो क्लिक करके यहाँ से इसको मैं अनहाइड कर लेता हूँ। अनहाइड करने के बाद इसको मैं एक नाम दे देता हूँ ताकि मेरा टाइटल बन जाए। उसके बाद मैंने पिवट टेबल लगाने से पहले अपनी जितने भी मेरा हेडर है इसको मैंने सेलेक्ट कर लेना है, जो मेरे कंटेंट की हेडिंग है। उसके बाद ओवरऑल शीट को सिलेक्ट करना है, जहां तक आप पिवट टेबल लगाना चाहते हैं। इतना एरिया सिलेक्शन कर लिया मैंने। इसके बाद इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। सबसे पहले पिवट टेबल, न्यू वर्कशीट, देन ओके। हमारे पास एक नई शीट ओपन होगी जहां पे पिवट टेबल का डेटा डिस्प्ले होगा और पिवट टेबल एनालाइज, ये तमाम तार फीचर जितने भी आपको शो हो रहे हैं ये पिवट टेबल से रिलेटेड हैं। पावर पिवट, पिवट टेबल एनालाइज एंड डिज़ाइन, ये तमाम का तमाम डेटा पिवट टेबल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास पिवट टेबल फील्ड्स के अंदर सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि तमाम तार हेडिंग जो थी हमारी वो यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद नीचे हमारे पास फिल्टर्स, कॉलम्स, वैल्यू एंड रोज, ये चार चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको। दोस्तों, फिल्टर का मतलब यह है कि अगर आप किसी भी एक, जैसे कि मैंने ब्रांड को सिलेक्ट किया है और ब्रांड को मैं सिलेक्ट करके फिल्टर में अगर लेके जाऊं तो ये एक फिल्टर की शेप अख्तियार कर लेगा। यहाँ से मैं डायरेक्ट फिल्टर करके किसी भी एक ब्रांड को देख सकता हूँ, यानी कि ये फिल्टर इस मकसद के लिए काम आएगा। अब इस फिल्टर का कंप्लीट प्रोसीजर ऐसे होगा कि दूसरी चीज मैं इसके साथ देखना चाहता हूँ, ब्रांड के साथ प्रोडक्ट नेम में देखना चाहता हूँ। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मेरा फिल्टर जो है वो ब्रांड के ऊपर लगा हुआ है, तो मैं जैसे ब्रांड के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं किसी भी एक कंपनी पे क्लिक करता हूँ, कोका कोला पे क्लिक किया। अब ये कोका कोला की तमाम तर इंफॉर्मेशन मेरे पास शो गई कि इस ब्रांड की हमारे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसी रोज को वैल्यू के अंदर लेके जाऊं तो ये जो आपको प्रोडक्ट नेम शो हो रहे हैं ये वैल्यूज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये 25 उसने वैल्यूज दे दिए, यानी कि न्यूमेरिक डिजिट आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस फिल्टर को खत्म कर दूं तो मैं इस फिल्टर को खत्म करके यहाँ रो के अंदर ही पेस्ट करूंगा। होगा ये हमारे पास प्रोडक्ट नेम और ब्रांड्स डिस्प्ले हो रहे हैं। अब मैं किसी एक ब्रांड को अगर देखना चाहता हूं तो उसके लिए मैंने तरीकाकार ये अख्तियार करना है कि जो मेरे ब्रांड है, यहाँ पे ये आपको एरो का निशान नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। कोई भी एक ब्रांड आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से कोका कोला सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने कोका कोला की सिलेक्शन की तो मेरे पास कोका कोला, नीचे उसकी प्रोडक्ट की डिस्प्ले आ गई है। जैसे कि ये डाइट कोक है, कोका कोला की है, फंटा कोका कोला, फंटा रेगुलर कोका कोला, यानी कि मेरे पास ब्रांड नेम और उसकी प्रोडक्ट डिस्प्ले होगी। कोई भी रॉ डेटा हो जिसमें आपको सिलेक्शन करनी मुश्किल हो, वहां पे आप पिवट टेबल का इस्तेमाल करके अपने उस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। पिवट टेबल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है तब जब आपके पास काफ़ी मिकदार में डेटा पड़ा हो, जैसा कि मेरे पास ये काफ़ी मिकदार के अंदर डेटा पड़ा है और मैं अगर यहाँ से फिल्टर इसको करता हूँ तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको फिल्टर करता हूँ कि जी मैंने जस्ट कोका कोला का डेटा देखना है, तो मेरे पास यहाँ पे भी ये तमाम तारी इंफॉर्मेशन इस तरीके से शो कर देगा। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए ही नहीं,
मुझे तो जस्ट कोका कोला ये ब्रांड चाहिए और प्रोडक्ट नेम चाहिए। तो पिवट टेबल इस मामले में मेरी हेल्प आउट करेगा कि मैंने यहाँ से सिलेक्शन कर देनी है जो चीज़ मुझे रिक्वायर्ड है। मुझे रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट नेम एंड ब्रांड नेम, तो ये मैंने इसकी सिलेक्शन कर ली। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे प्रोडक्ट नेम के साथ उसका प्रोडक्ट कोड चाहिए तो यहाँ पे मैं ये सिलेक्शन करूँगा और सिलेक्शन करने के बाद अब ये देखें कि मुझे तमाम तर शीट के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट हैं उनके प्रोडक्ट नेम और कोड डिस्प्ले हो गए। अब यहाँ पे मैं एक और फिल्टर करता हूँ ब्रांड का। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने ब्रांड पे फिल्टर लगा के देखते हैं, तो ब्रांड को मैं फिल्टर में रखूंगा। यहाँ पे मैंने क्लिक करना है कोका कोला पे। अब आप ये देख रहे हैं कि कोका कोला की प्रोडक्ट और उसकी तमाम तर कोडिंग, फिर कोक की प्रोडक्ट है ये उसकी कोडिंग है, यानी कि 3 चीज़ों को मैंने यूज़ किया। 2 को मैंने रोज के अंदर रखा, 1 को मैंने फिल्टर के अंदर रखा। मैंने ब्रांड को फिल्टर किया तो नीचे जो मेरी 2 रोज थी उसमें मुझे उसने प्रोडक्ट नेम और कोड को डिस्प्ले करके दे दिया। तो पिवट टेबल रॉ डेटा को इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। अगर आपके पास काफ़ी मिकदार में रॉ डेटा पड़ा है और आप अपनी मर्जी से किसी एक वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप पिवट टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक्सेल की नई इन्फॉर्मेशन से आगाह करूंगा। मजीद अच्छी और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक्सेल से रिलेटेड, एमएस ऑफिस से रिलेटेड जितने भी अगर आपके क्वेश्चन हैं तो आप हमें कमेंट के जरिए या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह वी आर ट्राई टू सॉल्व योर इशू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।